फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना त्रिवेदी पत्रकार चैनल। कल ये जो एलन सिंह पप्पू वाले हत्याकांड हुआ है, ये बहुत ही बेकार काम है और बहुत ही निंदनीय कार्य है और इसकी हम घोर से घोर निंदा करते हैं। और ये सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि किसी भी तरीके से एलन सिंह को न्याय मिलना चाहिए। और पत्रकारों की सुविधा के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने भी बहुत सारे ऐसे विरोध किए हैं। क्या पत्रकार को चुप हो जाना चाहिए? क्या पत्रकार को अपनी कलम से लिखना बंद कर देना चाहिए? क्या पत्रकार को सच्चाई के प्रति खड़े होना बंद कर देना चाहिए? एक पत्रकार ही तो बचा था जो सच को आपके सामने ला सकता था, जो सच्चाई को आपके सामने दिखा सकता था। अब तो अगर उसकी भी इस प्रकार से सुरक्षा नहीं है तो फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं। हम एक महिला पत्रकार है, हमने अधिकतर कई भूमाफियाओं के खिलाफ भी न्यूज़ निकाली है और कई ऐसे अन्याय के प्रति न्यूज़ निकाली है जो कि सही नहीं है। आप देख सकते हैं हर जगह पर अन्याय हो रहा है। पेट्रोल पंप पर अगर सही से जो पहले आता है, अगर न्यायपूर्वक लाइन से किसी को पेट्रोल लेने के लिए कह दीजिए तो वो अपने आप को बहुत बड़ा बताता है और वो दुश्मनी मोल ले लेता है। होटल में अगर आप बैठे और बदतमीजी से बैठे हैं, अगर आप सही ढंग से नहीं बैठे और अगर आपको किसी ने सही राय दे दी कि आपको ऐसे नहीं ऐसे बैठना चाहिए, मैनर्स ये कहता है, तो आपका वो भी वहाँ पर दुश्मन बन जाता है। बस में चलते हुए अगर कोई बदतमीजी कर रहा है या कोई अश्लीलता भरी हरकतें कर रहा है और अगर उसके प्रति आवाज़ उठाई जाए तो वो वहाँ पर दुश्मन हो जाता है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है और आप न्याय के लिए उसका साथ दे दीजिए तो वो विरोधी आपका दुश्मन हो जाता है। अगर किसी की ज़मीन हड़पी जा रही है और आप भूमाफिया है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो वहाँ पर भी वो उसका दुश्मन हो जाता है। तो पत्रकार हर तरीके से कहीं ना कहीं गिरा हुआ है, सच्चाई की बातें नहीं दिखा पा रहा है। अगर सच्चाई की बातें दिखाता भी है तो कहीं ना कहीं उसे इस प्रकार से जान से हाथ धोना पड़ता है। पत्रकार की सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे नियम होने चाहिए, बहुत सारे ऐसे बिंदु होने चाहिए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी अभी ये उठाया गया कि ऐसे ऐसे बिंदु होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पत्रकारों के पास एक लाइसेंस के साथ उनके लिए शस्त्र होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब वो अपनी एक कलम, जो उनका शस्त्र है, उस कलम को लेकर निकलते हैं तो उस कलम की ताकत से वो सच्चाई लिख सकते हैं, ना कि वो अपनी जान को बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही निशंस के मतलब निंदनीय, ये निशंस हत्या जो हुई है सबके सामने, मतलब अब इतना कानून लोग अपने हाथ में लेने के लिए आ गए हैं। लोगों के अंदर इतने ज़्यादा डर खत्म हो चुका है कि वो पत्रकारों की हत्या कर रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे साजिश? क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोग? किसको नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार का घृणित कार्य किया गया है कि एक पत्रकार पर इस तरीके से हमला किया गया है? इसके लिए तुरंत जांच होनी चाहिए। और वैसे भी सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ आ चुका होगा तो उस आरोपी को तुरंत से तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगानी चाहिए, जिससे कि जिन लोगों ने भी ये मंशा की है उनके लिए नहीं, आगे वालों के लिए, जो भी ये सोचे कि हाँ किसी की भी पब्लिक प्लेस पर हत्या की जा सकती है, ऐसे लोगों के लिए दिमाग में एक सोच हो जाए कि अगर उन्होंने दोबारा कानून को हाथ में लेने की कोशिश की या किसी की जान से खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो उनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। एलन सिंह के लिए बहुत ही बहुत उनके लिए ओम शांति, और हृदय से ये उनके परिवार के लिए हमारी तरफ से और पूरे पत्रकार संघ की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से उनके लिए ये है कि उनको पूरा न्याय दिलाने के लिए हम सब उनके साथ खड़े हैं और एकजुट हो करके उनको, आरोपियों को, दोषी जो हैं उनको सज़ा दिलाई जाएगी और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी, जिससे कि वो दोबारा ये हरकतें ना कर सके। तो इसके लिए हम सभी पत्रकार बंधुओं को एकत्र होना है, एक होना है और इस समय बिल्कुल कुछ भी बिना सोचे एक हो करके हमें एकजुट रहना है। और जब भी हम सच की लड़ाई पर लड़े या न्याय के संगत से लड़े तो पत्रकारों को पता करना चाहिए कि कौन सा पत्रकार न्याय के लिए लड़ रहा है, सच्चाई के लिए लड़ रहा है, तो उसके लिए आगे आएँ। आप भी अपने वजूद को, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें और जब भी ऐसा कोई अन्यायपूर्ण कार्य हो तो हम सब एकजुट होकर के कार्य करें। और एलन सिंह उर्फ पप्पू के लिए हम सब पत्रकार खड़े हैं और दोषियों को जब तक सज़ा नहीं मिल जाएगी तब तक हम पत्रकार बंधु इसी प्रकार से प्रशासन से प्रश्न उठाते रहेंगे और पूछते रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ पत्रकारों की सुरक्षा पर आप विशेष ध्यान दीजिए और जो सच लिखता है, न्यायपूर्ण बातें लिखता है, अपनी कलम उठाता है, तो उसके प्रति जो विरोधी होते हैं उसकी एक आवाज़ पर आप किसी भी प्रकार से सुनिए और उसकी मदद करिए। अन्यथा ऐसे सच्चे लोग, ऐसे लोग जो न्याय के लिए लड़ते हैं, जो अधर्म के विरुद्ध में लड़ते हैं, धर्म के प्रति लड़ते हैं, सच का साथ देते हैं, वो बहुत जल्द इस दुनिया से ऊपर जाने वाले। धन्यवाद।